बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एजाज अहमद और आप लोग देख रहे हैं फहद एजाज ऑफिशियल उर्दू सेशन में। आप सबको खुशामदीद। पिछले वीडियो में लेक्चर में हम लफ्ज़ के बारे में, लफ्ज़ के अक़साम के बारे में तफसील से पढ़ा चुके थे, लेकिन आज जो हमारा लेक्चर है वो है कलमा के बारे में। कलमा की तारीफ क्या है, कलमे की अक़साम कितनी हैं, इस पर हम बहस करते हैं। तो मेरे ख्याल में आइए शुरू करते हैं। पेंसिल, शार्पनर, रबड़, पेन वगैरह अपने साथ रखिए, क्योंकि बच्चे ये फिर भूल जाते हैं। अगर आप अपने साथ नोट करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, कलमे की तारीफ आपको सिखाऊंगा कि कलमे की तारीफ क्या है। ये हो गया कलमा। अब कलमे की तारीफ क्या है? मुंह से निकलते हुए आवाजें जो बामानी हो, एक मतलब हमारे जहन में आए, क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। यानी मुंह से निकलती हुई वो आवाजें जिसका एक खास मकसद हो, खास मानी दे। तो ऐसी आवाज को हम क्या कहते हैं? आवाजों को हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। अगर आप ये तारीफ आपको थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो मैं दूसरा भी लिख देता हूं, वो ये कि हरूफ का ऐसा मजमुआ जो एक खास मानी दे, क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। तो मेरे ख्याल में तारीफ तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं कलमे की अक़साम की तरफ कि इसकी किस्में कितने हैं, कलमे की किस्में कितने हैं। तो कलमे की बुनियादी 3 अक़साम है। कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। तो मैं एक स्केच के जरिए, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए, लिख देता हूं। कलमा, कलमे की जो पहली किस्म है, कलमे की जो पहली किस्म है वो हमारे पास है एसम। कलमे की जो दूसरी किस्म है वो है हमारे पास फैल। कलमे की जो तीसरी किस्म है वो है हमारे पास हर्फ। अब अगर हम इसको पढ़े कि इसम क्या है, तो इसम तो आपको पता होगा कि इसम नाम को कहता है। कैसे कहता है? नाम को कहता है। यानी किसी भी चीज का, किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी हालत का, किसी भी आइडिया का एक नाम होता है ना, एक नाम होनी भी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको क्या करूं, लिख देता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। तो किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर, आइडिया, किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर और हालत की जो नाम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। क्लियर हो गई भाई? अच्छा, अब अगर हम इसको छोड़े, इसके अक़साम को हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाती, तो मैं इसकी इसम की अक़साम जो है वो फिर कभी इंशाल्लाह। अब अगर हम आए हर्फ के, हर्फ क्या है? मुंह से निकलती हुई वो आवाजें जो दूसरी कलमों के साथ मिलकर, जो दूसरी कलमों या लफ्जों के साथ मिलकर दे और अपनी मानी दे, तो ऐसे को क्या कहते हैं? देखो,
حروف کا ایسا مجموعہ جو کسی دوسرے کلمے یا الفاظ کے ساتھ آ کر معنی دے. کیا کرے؟ معنی دے. تو ایسے حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. اور یہ کلمے کی بھی ایک قسم ہے. اب ہم فعل کی طرف آئے تو فعل تو آپ جانتے ہو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورب. کیا کہتے ہیں؟ ورب. یعنی حروف کا ایسا مجموعہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے. اور کسی زمانے سے تعلق بھی ظاہر کرتا ہو. کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. تو یہ تھا اسم، یہ حرف اور یہ لفظ. یہ کس کے قسمیں ہیں؟ کلمے کے قسمیں ہیں. کلمے کی تعریف میں لکھ چکا ہوں بورڈ پر، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کلیئر نہیں ہے، تو کمنٹ باکس میں جائیے، ہمیں کمنٹ کیجئے اور ہم سے سوال کیجئے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی تجویز ہے، کوئی آراء ہے، تو اس سے بھی آگاہ کیجئے تاکہ ہم مل جل کر اردو کی خدمت کر سکے، اپنی قوم کی خدمت کر سکے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اسم کی اقسام کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے. تب تک اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.